दोस्तों, अगर आप मीज़ान बैंक से आसान अक़सात के ऊपर अपना बाइक खरीदना चाहते हैं और बगैर सूद के, तो आज की इस वीडियो में आप बात करने वाले हैं मीज़ान बैंक की बाइक स्कीम के बारे में कि किससे आप जो है वो आसान अक़सात के ऊपर कोई भी मोटरसाइकिल जो है वो ले सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहाँ चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं कि आपको जो है वो कितनी किस्त महीने की पड़ेगी, डाउन पेमेंट कितनी पड़ेगी और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि कौन कौन से लोग जो है वो ये ले सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहाँ चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर की चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये मीज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है और हम यहाँ पे थोड़ी डिटेल डिस्कस करेंगे कि आप जो है वो किस तरह से ये बाइक जो है वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, मीज़ान अपनी बाइक फाइनेंसिंग जो है आप यहाँ से जो है वो आसान अक़सात के ऊपर बाइक जो है वो ले सकते हैं। और दूसरी इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस्लामी उसूलों के मुताबिक है, बगैर सूद के जो है वो ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप इनसे जो है वो आसान अक़सात के ऊपर और बगैर सूद के जो है बाइक ले सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि फीचर एंड बेनिफिट्स के, इसमें कौन कौन से बेनिफिट्स हैं और फीचर्स हैं। तो ये पहले जो है इस्लामी उसूलों के मुताबिक है। दूसरा ये है कि आपकी जो ऑनरशिप है वो जैसे ही आपको जो है बाइक डिलीवर होता है तो आपके नाम पे बाइक जो है वो कर दी जाती है। उसके बाद जो है इसमें आपको तकरीबन सारे जो बाइक हैं वो मिल जाते हैं, जैसे होंडा, सुजुकी, यामाहा, सुपर पावर और अदर मोटरसाइकिल जितने भी हैं वो तकरीबन इसमें आपको सारे देखने को जो है मिल जाते हैं। हम बाइक की डिटेल जो है मजीद जाके नीचे भी आपको वेरिएंट्स काफ़ी सारे नज़र आएंगे तो उसमें भी हम देख सकते हैं। उसके बाद फैसिलिटी टेन्योर क्या है कि आप जो है वो 1 साल से लेकर 3 साल की आसान अक़सात के ऊपर जो है वो बाइक ले सकते हैं। और डाउन पेमेंट जो है वो आपको 15% जो है वो कम से कम देनी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 50% भी आप दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितनी डाउन पेमेंट जो है वो करना चाहते हैं, लेकिन आपको 15% जो है वो करनी ही पड़ेगी। फैसिलिटी अवेलेबल कहाँ कहाँ पे है? कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और अदर सिटीज़ में ही जो है ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है। प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे जो है वो आपकी 1800 रुपये जो है वो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। मतलब आपका नाम आता है या नहीं आता है, लेकिन आपको फ़ीस जो है वो वापस नहीं दी जाती। उसके बाद मोड ऑफ़ पेमेंट क्या है कि आप जो है वो आपका मीज़ान बैंक में अकाउंट जो है वो ओपन होगा, उसके बाद ही जो है वो आप ये बाइक ले सकते हैं। उसके बाद अर्ली टर्मिनेशन जो है वो इसमें है। नो अर्ली टर्मिनेशन के ऊपर जो है वो कोई प्रॉफिट जो है वो नहीं है। आप अर्ली टर्मिनेशन जो है वो कर सकते हैं, जितनी आप किस्तें दे रहे हैं वो सारी किस्तें अदा करके आप अर्ली टर्मिनेशन भी कर सकते हैं। उसके ऊपर आपसे कोई प्रॉफिट जो है वो नहीं लिया जाता है। उसके बाद जो है शरिया कंप्लेंट किस तरह से, ये सारी डिटेल बताई हुई है, ठीक है, कि किस तरह से हम जो इसको शरिया कंप्लेंट बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। उसके बाद जो है हाउ टू गेट अ बाइक थ्रू बाइक फाइनेंसिंग, आप किस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि आप जो है वो किसी भी ब्रांच के ऊपर विजिट कर सकते हैं। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी हम आगे जाके देखेंगे और 5 से 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपको बता दिया जाता है कि आपकी जो है बाइक मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, तो जनरल डॉक्यूमेंट जो सबको रिक्वायर्ड हैं, उसमें चाहे सैलरी वाले हैं या कारोबारी हैं, उनमें सबसे पहले आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो होना चाहिए। 1 पासपोर्ट साइज़ आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंसिंग होगी, वो आपकी होगी और इसी तरह सिग्नेचर वेरिफिकेशन फॉर्म में जो है वो आपके ऊपर होगा। मतलब जो आपने फॉर्म फिल करना होगा वो होगा, उसके ऊपर साइन वगैरह होंगे। तो ये तो बेसिक सबको ही चाहिए। उसके बाद जो है वो सैलरी वालों को इसके अलावा क्या चाहिए होगा कि 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको चाहिए होगी। आपको जो है वो पे स्लिप जो है वो आपकी वो चाहिए होगी। उसी तरह जो है वो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जिस पे टेन्योर और डेस्टिनेशन और सैलरी जो है वो लिखी होनी चाहिए। तो ये तो सैलरी वालों के लिए चाहिए। अब बिजनेसमैन जो कि दुकानदार हैं या बिजनेसमैन हैं, उनके लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट, उसके लिए उनके लिए जो है वो ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट जो है वो 1 साल की चाहिए होगी और 2 साल का प्रूफ चाहिए होगा टैक्स रिटर्न की सूरत में, सर्टिफिकेट की या कोई भी डॉक्यूमेंट जो प्रूफ करे कि आपका जो बिज़नेस है वो 2 साल पुराना है। तो कौन कौन लोग जो है वो इसके लिए अहल हैं? तो सबसे पहले आप एक पाकिस्तानी होने चाहिए, ठीक है, आप जो है परमानेंट आप यहाँ पे रहते हो पाकिस्तान में। उसके बाद आपकी उम्र जो है वो 20 से 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए अगर आप जो है वो कारोबारी हजरात हैं, और 21 से 60 साल के दरमियान अगर आप जो है वो सैलरी इंडिविजुअल हैं, कहीं जॉब वगैरह करते हैं। उसके बाद मिनिमम इनकम जो है वो आपकी इतनी होनी चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। आप अगर आप सैलरी लेते हैं तो आपकी जो है वो 40,000 रुपये जो है वो होनी चाहिए, और अगर आप जो है वो बिजनेसमैन हैं या आप जो है वो एम्प्लॉयड हैं तो तब आपकी जो है 75,000 माहाना आमदन जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद डेबिट बर्डन रेशो क्या है? तो डेबिट बर्डन रेशो में ये है कि 40% जो है वो नेट इनकम होनी चाहिए आपकी। डेबिट बर्डन रेशो में मिसाल के तौर पर आपकी जितनी तनख्वाह है उसमें से 40% से ज़्यादा आपके ऊपर जो है वो किस्त नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी किस्त से ज़्यादा होगी तो देन आप इससे नहीं ले सकते हैं। उसके बाद जो है डाउन पेमेंट आप 15% और ज़्यादा से ज़्यादा 50%, जो कि हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, वो करनी होगी। इसी तरह जो है वो टेन्योर 1 से 3 साल का है। जैपनीज़ बाइक अगर लेते हैं तो 3 साल का है। जैपनीज़ बाइक जो है वो आप 2 साल की आसान अक़सात के ऊपर ले सकते हैं। इस तरह पेमेंट मोड आपका जो है मीज़ान बैंक में जो है अकाउंट खुलेगा और इसी से आप जो है किस्तें जमा कराएंगे। इसी तरह यहाँ पे आप 250 सीसी बाइक भी जो है वो ले सकते हैं, जो कि है सैलरी आपकी जो है कम से कम 1.5 लाख होनी चाहिए, और अगर आप कारोबारी हज़रात हैं तो आपकी जो है 2 लाख रुपये माहाना आप कमाते हो।
इसकी डाउन पेमेंट जो है वो आप 30% कम से कम हो, ज़्यादा से 50% कर सकते हैं। डेबिट बर्डन रेशो अप टू 40% जो है वो होनी चाहिए सैलरी और बिजनेसमैन दोनों के लिए। अगर आप 250 बाइक लेना चाहते हैं तो ये उसकी रिक्वायरमेंट दी हुई है, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाली बाइक लें, हम आगे चल के मज़ीद भी देखेंगे। उसके बाद जो है आप किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो सिंपल है, आप जो है वो किसी भी इनकी ब्रांच के ऊपर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे विजिट करने के बाद आपने फॉर्म फिल करना है और 1800 रुपये फ़ीस जमा करानी है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगी और उसके बाद जो है वो आपको 5 से 7 दिन के अंदर अंदर जो है बता दिया जाएगा कि आपको बाइक जो है वो ले सकते हैं या नहीं। और दूसरी यहाँ पे चीज़, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे मिल जाता है। ये फॉर्म जो है वो आपने प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको जो है क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे मांगी हुई हैं, तो वो एक आइडिया रह जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको चाहिए होंगी, तो ईजी हो जाता है। जब आप बैंक जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके जा सकते हैं। उसके बाद आप मेन चीज़ आ जाती है कि आप जो है वो आपको कितनी किस्त पड़ेगी महीने की अगर आप एक बाइक लेते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ जाते हैं, हम तीनों में डिफरेंट बाइक को देखेंगे कि उनकी क्या क्या प्राइस बनेगी, डाउन पेमेंट कितनी होगी और महीने की किस्त कितनी बनेगी। तो हम यहाँ पे अगर सिलेक्ट करते हैं होंडा में सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल सा जो है वो CD70 कर लेते हैं और 3 साल की आसान अक़सात, और हम कहते हैं कि हम डाउन पेमेंट जो है वो 15% करेंगे कम से कम। मैं कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे डाउन पेमेंट जो आपकी बनेगी वो 23,685 रुपये, जो कि 15% बनती है। प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो आपके 1800 होगी, तो टोटल जो आपको पहले देने पड़ेंगे वो 25,485 रुपये जो है वो आपको टोटल अदा करने पड़ेंगे। और आपकी 36 महीने की किस्त जो है वो बनेगी और मंथली जो है वो आपने 6,071 रुपये जो है हर मंथ जो है वो देना होगा अगर आप जो है CD70 लेना चाहते हैं। इसी तरह हम दूसरे ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि हम होंडा का बाइक लेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि हम सिंपल जो है 125 कर लेते हैं और इसके जो है वो हम 3 साल के कर लेते हैं और इसी तरह इसकी हम डिपॉजिट भी 15% करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो टोटल डाउन पेमेंट बनेगी अगर आप 125 लेते हैं तो देन आपकी जो है वो 35,235 रुपये जो है 15% डाउन पेमेंट। उसमें जो अगर आप इंक्लूड करेंगे प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो 1800 रुपये है और जो टोटल आपकी जो आप डाउन पेमेंट बनेगी वो बनेगी 37,035 रुपये जो है वो आपकी डाउन पेमेंट बनेगी। और इसी तरह 36 महीनों की किस्त है और हर महीने जो आपकी किस्त बनेगी वो 9,032 रुपये आपने जमा करानी होगी। तो उसकी इस सूरत में आप जो है 125 ले सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें यामाहा की, तो यामाहा का YBR को हम देख लेते हैं। तो YBR का 125 जो Z है, हम इसको देख लेते हैं और इसको भी हम इसी तरह 3 साल और इसी तरह 15% डाउन पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो डाउन पेमेंट आपकी 63,000 रुपये जो है वो हो जाएगी। 63,600, 1,800 रुपये फ़ीस मिला के आपकी 65,400 रुपये बन जाएगी। डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी आपको और इसी तरह जो है वो नंबर ऑफ़ मंथ जो है वो 36 होंगे और मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी 16,303 रुपये जो है वो लेंगे अगर आप YBR जो है वो YB125Z अगर जो है वो बाइक लेते हैं। इसी तरह अगर हम देखें कोई अगर सुजुकी की बात करें तो सुजुकी वाले बाइक की हम भी देख लेते हैं। सुजुकी GD 125 की बात कर लेते हैं, GX की GSX जो है इसी तरह 3 और डिपॉजिट जो है मैं 15% करता हूँ। तो कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो 74,000 रुपये 74,850 रुपये आपकी 15% डाउन पेमेंट होगी, जिसमें प्रोसेसिंग फ़ीस मिलाएंगे तो 76,650 रुपये आपकी टोटल बन जाएगी। और आपकी जो है वो टोटल जो किस्तें बनेंगी वो 36 महीनों की और मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी 19,187 रुपये जो है वो आपने हर मंथ जो है वो 36 महीनों तक देनी होगी। तो इस तरह से आप किसी भी बाइक को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं और एक आइडिया ले सकते हैं कि हमें जो है वो कितनी जो है वो किस्त पड़ेगी। तो आम इंसान अगर यहाँ से लेना चाह रहा है तो सिंपल से वो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि बैंक जो है वो आपको खुद कॉन्टैक्ट करे तो आप सिंपल यहाँ पे फॉर्म फिल भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम दे सकते हैं, ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी जो है वो सिटी बतानी है और यहाँ पे आपने लिखना है कि आप जो है वो बाइक लेना चाहते हैं। तो आपने बाइक परचेज़ यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और इसी तरह से जो है वो आप आई एम नॉट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आई एम नॉट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो बैंक को सबमिट हो जाएगी और बैंक जो है वो विदिन 1 से 2 वीक के अंदर अंदर जो है वो आपको खुद कॉल करेगा। कॉल करने के बाद आपको बताएगा कि आप जो है किस बाइक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। वो आपसे सैलरी वगैरह पूछेगा, आप क्या करते हैं, ये सारा कुछ आपने बताना होगा। उस बताने के बाद जो है वो बैंक आपको नुमाइंदा जो है आपको बता देगा कि आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसी टाइम जो है वो आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपका अप्रूव हो जाएगा तो वो आपको कहेगा कि आप किसी भी अपनी करीबी ब्रांच जो है वहाँ विज़िट कर लें। वहाँ पे आपकी फॉर्म फिलिंग होगी, आपको जो है वो 1 से 2 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा। उस टाइम के दौरान ही जो है वो आपको बैंक कॉल करके बताएगा कि आप जो है वो बाइक के लिए अप्रूव हो गए हैं। आपने जाके उनको डाउन पेमेंट और फीस सबमिट करानी होगी और इसी तरह जो है वो फिर आपका बाइक जो है वो आपको डिलीवर कर दिया जाएगा
और आप फिर जो है वो मंथली इसके ऊपर जो है वो बेसिस के ऊपर उसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो देंगे। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से मीज़ान बैंक से जो है बाइक निकलवा सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों की वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।